यह वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन इसकी कहानी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप बस थोड़ी देर इस वीडियो को देखिए, फिर खुद ही इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले एक ड्रैगन दिखाया जाता है, जिससे कुछ लोग लड़ रहे होते हैं। वे बस एडवेंचरर्स थे, लेकिन ड्रैगन के हमले के कारण वे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी एल को दिखाया जाता है। एल असल में एक फार्मर है और वह अपने काम को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है। इस वक्त भी वह यही कर रहा था, अपनी वेजिटेबल्स तोड़ रहा था, क्योंकि उसे सिटी की तरफ जाना था उन्हें बेचने के लिए। तभी उसका दोस्त आता है। उसका दोस्त थोड़ा जलता था, लेकिन फिर भी एक अच्छा दोस्त था। वह जलता इसलिए था क्योंकि एल बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था। यहां तक कि फिशिंग में भी एल का लेवल ज्यादा था, जबकि वह एक फार्मर था। असल में इस वर्ल्ड में लेवल्स होते हैं और यहाँ के गार्ड डिसाइड करते हैं कि किसके काम के लिए किसे कितना लेवल दिया जाए। का लेवल 10,000 था, लेकिन उसे बाकी लेवल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब वह अपना स्टेटस देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके पास कई सारी पावर्स अनलॉक हो चुकी हैं। उसका स्कोर लगभग 70,000 तक पहुंच चुका था, जिससे वह पूरी तरह शॉक था। लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि यह स्कोर कैसे काम करता है। जब वह सिटी पहुंचेगा, तब उसे इसका सही मतलब समझ में आएगा। अब वह सिटी की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वह उसी जंगल से गुजरता है जहां वह बड़ा ड्रैगन था। वह देखता है कि कुछ लोग ड्रैगन से डरकर भाग रहे हैं और ड्रैगन उन पर हमला कर रहा है। एल सोचता है कि यह आखिर किसके पीछे पड़ा हुआ है। वह अपनी वेजिटेबल्स में से एक कैरेट निकालकर ड्रैगन की तरफ फेंक देता है, यह सोचकर कि शायद ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन कैरेट लगते ही ड्रैगन वहीं ब्लास्ट हो जाता है। एल पूरी तरह से शॉक था, लेकिन फैसला करता है कि उसे अब सिटी जाकर अपनी वेजिटेबल्स बेचनी चाहिए, वरना बाकी लोगों ने बेच दी तो उसका सामान सस्ते में बिकेगा। सिटी पहुंचने पर वह देखता है कि कुछ लुटेरे एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। एल के पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी वह उस लड़की को बचा लेता है। लड़की एल को धन्यवाद कह रही होती है, तभी अचानक से मार्केट की बैल बजने लगती है। यह सुनकर एल तुरंत उस ओर भाग जाता है। जब एल का सारा सामान बिक जाता है, तो वह घर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी सिटी के गार्ड उसे रोक लेते हैं। तभी वह लड़की वहां आ जाती है और बताती है कि वह एक प्रिंसेस है। वह एल को धन्यवाद देना चाहती थी। एल कहता है कि ठीक है और बात खत्म करने लगता है, लेकिन फिर वह प्रिंसेस एल से उसका नाम पूछती है। एल अपना नाम बताता है तो वह कहती है कि क्या एल रॉयल गार्ड बनना चाहेगा, क्योंकि रॉयल गार्ड्स की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एल तुरंत इसके लिए मना कर देता है। प्रिंसेस ये सुनकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर वह इतनी बड़ी सैलरी वाली नौकरी को मना क्यों कर रहा है। एल जवाब देता है कि उसे सिर्फ फार्मिंग में दिलचस्पी है और वही करना चाहता है। प्रिंसेस उसे रोकती है और कहती है कि अगर वह रॉयल गार्ड बनने के लिए तैयार होता, तो उसके बदले उसे 33 स्क्वायर फीट की जमीन मिलेगी, जहां वह जितनी चाहे उतनी फार्मिंग कर सकता है। यह सुनकर एल हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि आखिर उसे रॉयल गार्ड बनाने की इतनी जरूरत क्यों है। इस पर प्रिंसेस बताती है कि एल ने एक एवरेज स्टेटस वाले व्यक्ति को हरा दिया था। एल ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि स्टेटस आखिर होता क्या है। प्रिंसेस उसे समझाती है कि आम लोगों का स्टेटस लगभग 50 होता है। उसके बाद नाइट कैप्टन आते हैं, जिनका स्टेटस 600 होता है और वे काफी ताकतवर होते हैं। सबसे ऊपर लीजेंड स्टेटस वाले होते हैं, जिनका स्टेटस 1000 से ज्यादा होता है। एल यह सब सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब प्रिंसेस एल से उसका स्टेटस पूछती है, लेकिन एल उसे नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उसे तो गॉड ने 70,000 स्कोर का स्टेटस दिया था। इसी दौरान वही ग्रुप वहां आ जाता है जो ड्रैगन से डर कर भाग रहा था। वे प्रिंसेस को बताते हैं कि वे एक एस रैंक के ड्रैगन से बचकर आए हैं, जिसे किसी ने मामूली सी कैरेट से हरा दिया। प्रिंसेस ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाती है, लेकिन जब वे एल की तरफ देखते हैं, तो पाते हैं कि वह वहां से
पहले ही भाग चुका था। अब सीन चेंज होता है और हमें किंगडम दिखाया जाता है, जहां किंग बैठे हुए होते हैं। तभी एक नाइट कैप्टन वहां आता है और बताता है कि जंगल में एक बड़ा ड्रैगन देखा गया था। साथ ही कुछ लोगों ने प्रिंसेस को किडनैप करने की कोशिश की थी। असल में डीमन लॉर्ड फिर से जाग चुका है और वही यह सब कर रहा है। यह बात सुनकर किंग बहुत ज्यादा चौंक गए और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना होगा, वरना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसके बाद हम एल को देखते हैं। रात का समय था और वह घर पहुंच चुका था। तभी उसका दोस्त आता है और उसे बताता है कि कुछ मॉन्स्टर उसके खेत की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुनकर एल बहुत ज्यादा चौंक जाता है और तुरंत खेत की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उसके खेत अभी सुरक्षित हैं, लेकिन वे मॉन्स्टर सीधे शहर की ओर बढ़ रहे थे। एल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शहर नष्ट हो जाए, लेकिन असली समस्या यह थी कि अगर शहर खत्म हो गया तो वह अपनी उगाई हुई सब्जियां कहां बेचेगा। इस कारण उसे कुछ करना ही था। दूसरी ओर सीन बदलता है। अब हम देखते हैं कि किंग, प्रिंसेस और उनके कुछ गार्ड्स नाइट कैप्टन के साथ जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। नाइट कैप्टन उन्हें उस स्थान पर ले जा रहा था जहां उसे खबर मिली थी कि डीमन लॉर्ड हो सकता है। वे उसे खत्म करने के लिए निकले थे, मगर जैसे ही वे एक खास जगह पर पहुंचते हैं, नाइट कैप्टन रुककर कहता है, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, अब सफर यहीं समाप्त होता है। यह सुनकर किंग चौंक जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। तभी अचानक नाइट कैप्टन उन पर हमला कर देता है। किंग नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान नाइट कैप्टन की बॉडी से अजीब तरह की काली ऊर्जा निकलने लगती है। इसके बाद वह खुद को प्रकट करता है। असल में वही डीमन लॉर्ड था। वह बाकी गार्ड्स को भी मार देता है और खुलासा करता है कि उसने यह सब कुछ अगला किंग बनने के लिए किया था। वह किंग और प्रिंसेस को मारकर खुद उनका रूप धारण कर लेगा और अगला राजा बन जाएगा। अब वह किंग पर बहुत ही ताकतवर हमला करता है। किंग घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी मल्टी शील्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिससे कई सारी शील्ड उत्पन्न हो गई जो उस हमले को रोक रही थीं। डीमन लॉर्ड की शक्ति इतनी अधिक थी कि शील्ड एक एक करके टूटने लगी। इस पर प्रिंसेस अपनी शक्ति का उपयोग करती है और क्रिएशन मैजिक से उन शील्ड को फिर से बना देती है। मगर अब डीमन लॉर्ड अपनी डार्कनेस पावर का इस्तेमाल कर एक सांप जैसे जादुई रस्से को बनाता है, जो शील्ड को तेजी से तोड़ने लगता है। इसके बाद वह अपनी पूरी शक्ति रिलीज कर देता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि किंग और प्रिंसेस अब जीवित नहीं बच पाएंगे। तभी अचानक एल वहां आ जाता है। वह अपनी खेती के औजार से जमीन पर वार करता है, जिससे जमीन फटने लगती है। लेकिन डीमन लॉर्ड अपनी तेज गति से बच निकलता है और सीधे एल पर तलवार से हमला कर देता है। एल बिना किसी हथियार के ही अपने हाथों से उसकी तलवार को रोककर दूर फेंक देता है। यह देख खुद डीमन लॉर्ड भी चौंक जाता है, लेकिन फिर वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है और अपने सभी साथियों की आत्माओं को अवशोषित कर लेता है, जिससे उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगती है। अब वह अपने असली स्वरूप में आ चुका था। प्रिंसेस तुरंत उसका स्तर, लेवल जांचती है। उसे पता चलता है कि डीमन लॉर्ड का लेवल 78 है। यह देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि वे अब बच नहीं सकते और एल कभी भी इसे नहीं हरा पाएगा। लेकिन तभी एल एक शक्तिशाली हमला करता है, जिससे डीमन लॉर्ड को पीछे हटना पड़ता है। यह देखकर किंग और प्रिंसेस दोनों ही चौंक जाते हैं। अगले दिन का सीन, किंग एल का धन्यवाद कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने उनकी और उनकी बेटी की जान बचाई थी। वे एल से पूछते हैं कि क्या वह गिल्ड ज्वाइन करेगा, लेकिन एल तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी खेती को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है, मैं जानती हूं कि इसे कैसे मनाना है। वह एल से कहती है कि उसने वादा किया था कि उसे 30,000 स्क्वायर फीट की जमीन दी जाएगी, जिससे वह जितनी चाहे उतनी खेती कर सकता है। यह सुनकर एल तुरंत हां कर देता है, मगर जब वह उस जमीन पर पहुंचता है तो देखता है कि वह जगह पूरी तरह बंजर है। वहां खेती करना असंभव था, लेकिन अब उसने हां कर दी थी तो मना भी नहीं कर सकता था। इसके बाद
एल गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए पहुंचता है। वहां उसे गिल्ड का फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन इस दौरान उसे बहुत भूख लग रही थी। तभी गिल्ड में एक लड़की उसे खाना ऑफर करती है। इस लड़की का नाम हेलेन था। एल उससे बात करने लगता है। तभी कुछ एस रैंक के एडवेंचरर्स वहां आ जाते हैं और लोग उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे थे। यह देखकर एल चौंक जाता है। इसके बाद एल को जी रैंक दी जाती है, जो कि बहुत ही कम थी। लेकिन एल परेशान नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह एस रैंक के ड्रैगन को हरा देता है तो उसकी रैंक सीधे एस रैंक में बदल जाएगी। अगर इसके बाद अब यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और खासकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही और भी अमेजिंग कहानियों के साथ अगली वीडियो में।